यार तेरा क्या बनेगा जी? मेरी बात सुनो, जितने भी टॉप के बिजनेसमैन है वो इतने कोई हाईली क्वालिफाइड नहीं है। बिल गेट्स भी तो फेल हुआ था। बातें करवा लो, हल्का तो आता ही नहीं है ना। हरकतें देखो और मिसालें देखो बिल गेट्स की। तेरा भाई भी इन्हीं में से है। जब तेरे भाई की $1 मिलियन की कंपनी होगी ना, तो तेरे भाई की कॉपी करने के लिए लोग कम मार्क्स लेंगे। अबे चिढ़ क्यों रहा है यार, मजाक कर रहा हूँ। मजाक तब करना जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तू देखी, समोसों के सारे पैसे एडवांस में देके जाऊंगा मैं। नहीं, एक मिनट एक बात बता, तू करोड़पति बनने के बाद भी यहाँ बैठ के समोसे खाने वाला है? यार एक बात की है, कहीं की बात कहीं और मत लेके जाया कर। बात नहीं बाप। ओ बाप नहीं बात। अबे पीछे देख, तेरा बाप आ रहा है। अब्बू गर्मियों में? अबे तेरा अब्बा क्या सर्दियों का फ्रूट है जो गर्मियों में नहीं आ सकते? समोसे छुपा, समोसे छुपा। अब अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या? वालेकुम अस्सलाम। बेटा कितनी बार मना किया है कि ये तेल से भरे हुए समोसे मत खाया करो। अब्बू ये मेरे नहीं है तो इमरान के हैं। यार मैं तो गर्मियों की छुट्टियों में ना कहीं जरूर जाऊंगी। ऐसे तो मेरी छुट्टियां जाया हो जाएंगी। अच्छा, कहाँ जाओगी? और वो भी अकेले? अकेले ही चली जाऊंगी, घर चली जाऊंगी। यार तुम लोग तो कोई प्लान ही नहीं बना रहे। अरे यार लेके, ओए ये क्या कर रही है यहाँ पे? ये कौन है? अम्मी। तुम्हारी अम्मी? अरे मेरी नहीं यार। तो फिर अम्मी क्यों बोल रही हो? तेरी अम्मी आएंगे तो अम्मी नहीं बोलूंगी क्या उन्हें? लेकिन ये तो मेरी भी अम्मी नहीं है ना, ये जी की अम्मी है यार। जी की अम्मी यहाँ कैसे? क्यों जी की अम्मी नहीं हो सकती? वो क्या डाउनलोड हुआ था? अरे मेरे बोलने का मतलब ये है कि जी की अम्मी यहाँ कहाँ से आ गई? और जी के अब्बू भी आए क्या? नहीं नहीं, अब्बू नहीं आए। उन दोनों की डिवोर्स हो चुकी है, दोनों अलग अलग आते हैं। अम्मी गर्मियों में आती है, अब्बा सर्दियों में। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ क्या हुलिया बना लिया तुमने अपना? तुम्हें पता है मैं दूर से आ रही थी तो मुझे लगा बहुत वसीम खड़ा हुआ है। और ये कौन है? ऐसे मुंह फाड़ के हंस रही है, ना सलाम ना दुआ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, खानदानी बच्चियां माँ बड़ों को देखते ही फौरन सलाम करती हैं। सॉरी आंटी। अच्छी लड़कियां इस तरह मुंह फाड़ फाड़ के थोड़ी हंसती हैं, हल्की सी मुस्कुराहट देती हैं हमारी तरह। हम कौन? मैं तो शुरू से ऐसे ही हंसती हूँ। इनसे कह दो कि तुम्हें लक्ष्मी चौक का चरखा खाने का बहुत दिल कर रहा है, इसलिए तो मेरे साथ लाहौर जा रहे। चरखा खाने का दिल कर रहा है? जैद इनसे कह दो कि तुम्हें दमाने को जाना है, वहाँ पे इस्लामाबाद की पुरफिजा पुरसुकून माहौल में खाना खाना है। ये आप दोनों मुझे खाने के चक्कर में लेके जाना चाह रहे हैं? जैद इनसे कह दो कि कराची के लोग इस्लामाबाद में एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ लोग 8 बजे सो जाते हैं। जैद इनसे कह दो कि लाहौर में गोश्त खाते हो तुम्हें शक होगा कि तुम खा क्या रहे हो। जैद इनको बताओ कि औलाद पे माँ का हक ज्यादा होता है। ओह इमोशनल ब्लैकमेलिंग साहब। जैद इनसे कह दो कि बाप के हुकूक भी कुछ कम नहीं होते, और वैसे भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में मैं पहले आया था। जैद इनको बता दो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाली लाइन कॉलेज की कैंटीन में होती है, औलाद को ले जाने के लिए नहीं। जैद इनसे कह दो कि मैं उम्र में बड़ा हूँ तो इसलिए मेरी बात मानी जाएगी। जैद इनको कह दो कि उम्र में इनसे भी बड़ी मिसाल है लेडीज फर्स्ट। जैद इनसे कह दो अरे करती है बेहोश, इतना बोलते हैं आप। तुम मेरा बच्चा। बात सुनो। ये लो जी भी आ गया। मुझे 4 घंटे हो गए हैं, उनकी बहस बंद नहीं हो रही। एक केक मारता है कि इस्लामाबाद चलो, दूसरा केक मारता है कि लाहौर चलो। क्या करूं मैं? तो एक बात बता, इतनी कीके लगने के बाद भी तू स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? यार मेरा अभी कोई मूड नहीं है। फिलहाल तो मैं उन दोनों को कैंटीन में बांध कर आया हूँ, अलग अलग करके आया हूँ, क्लास का बहाना करके। ऐसा लग रहा है 8 बजे का कोई टॉक शो चल रहा है यार। तू मेरी बात सुन, तू दोनों से अलग अलग निमट, दोनों से अलग अलग बात कर और डील कर। इमरान सही करा है। अम्मी से अलग बात कर, अब्बा से अलग बात। जहाँ तू कन्विंस हो जाए उसके साथ चला जा। ये चीज समझदार हो गए सर। मेरा मतलब है आइडिया तो बुरा नहीं है, ट्राई करके देख लेते हैं। कर ले ब्रो। क्यों सर? लो बेटा इसके साथ जा, इसकी मदद कर। चल चल चल, कुछ हो जाए कुछ हो जाए। जा, 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 जा। बेटा अब इस्लामाबाद वो इस्लामाबाद नहीं रहा, अब वहाँ लोग 9 सवा 9 बजे तक जाग लेते हैं। अब्बू मुझे किसी के जागने सोने से कोई लेना देना नहीं, कुछ नया तो लेकर आ मार्केट में। कुछ नया? अच्छा हाँ, मैंने तुम्हारे कमरे में नया LED 70 इंच का लगवाया है, वो भी नए साउंड सिस्टम के साथ। दोनों भाई बैठ के नेटफ्लिक्स की सीरीज देखेंगे दबा के। मैंने तुम्हारे कमरे में 2 टन का नया AC लगवाया है। इतनी जबरदस्त कूलिंग है उसकी कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, रूम का टेम्परेचर ऐसा होता है जिससे हम गिलगित में बैठे हैं। अम्मी मेरी बात सुने, मेरे क्लासरूम में और मेरे रूम में दोनों में परफेक्ट AC लगा हुआ है। मुझे गिलगित वाली वाइब्स ना यहाँ पे भी आ जाती हैं। अच्छा एक बात सुनो, मैंने ना नया वाईफाई सिस्टम लगवाया है। अरे बेटा वाईफाई छोड़ो, इस्लामाबाद का वेदर, आहा हा,
क्या वेदर है वहाँ का। यहाँ तो धुआं और शोर शराबा, वहाँ पुरसुकून माहौल। एक दफा तुम इस्लामाबाद आ जाओ, सुकून में रहोगे, नो शोर शराबा। अब्बू मुझे शोर से कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो सही खेल गया तू इस बार है। यार क्या करता, दोनों एक साथ आगे थे, अब किसी एक को नाराज करना बनता नहीं है ना। अगली बार क्या करेगा है? मार्क्स के घर, और उसके अगली बार सोनिया के घर। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती